तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मजर सोशल न्यूज़। ये अप्रैल का महीना बहुत नागवार चलता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल के महीने में लोग स्कूलों में बड़े बड़े फ़ीस चुकाने पड़ते हैं। ये फ़ीस बोलिए तो इज्जत का चुकाना पड़ता है। क्यों? अगर बड़े बड़े लोगों को बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे नहीं तो उनको इज्जत ख़राब हो जाएगा। इसके लिए गरीबों भी आज देखिए बाहर काम कर कंपनियों में कमा कर और लोग को प्राइवेट काम कर छोटे मोटे रिक्शा चलाकर बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? इज्जत के लिए कि उसका अगर सोसाइटी में अगर वो सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ेगा उसको गलत दृष्टि देखा जाता है। आज शिक्षा एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं शैलेश सर, जो अपना संस्था चलाते हैं, उनसे बारे में बताएं क्या सर है, सही है गलत? नहीं, आपका कहना सही है। देखिए, लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से मान चुके हैं, दिल में चुभा चुके हैं कि जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में दी जाती है वो शिक्षा कहीं सरकारी स्कूल में नहीं दी जाती है। ऐसा मानते हैं? सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सरकारी टीचर होते हैं वो बिल्कुल सेलेक्टेड होते हैं और उन्हें सरकार सेलेक्ट करती है, तो वो बिना एग्ज़ाम लिए हुए तो कोई शिक्षक सेलेक्ट होता नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल हो या फिर प्राइवेट कोचिंग हो, उसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होता है और ना ही कोई परीक्षा होती है, तो डायरेक्ट उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं टीचर। जिनको जो मर्जी हुआ, जो सब्जेक्ट थोड़ा सा लगा कि ये सब्जेक्ट को मैं पढ़ा सकता हूँ, वो सब्जेक्ट पढ़ाना चालू कर देते हैं। ठीक है। और ये जो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ज़्यादा मिलता है और सरकारी स्कूल में शिक्षा कम मिलता है, वो बिल्कुल गलत है। देखिए, आज भी संस्कार कुछ बचा हुआ है और सरकारी स्कूल का भी 5% 10% ऐसे शिक्षक हैं जो कि समझते हैं कि यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं वो बिल्कुल गरीब बच्चे होते हैं और गरीबताई देखते हुए उस बच्चे पर जो है कि शिक्षक लोग ध्यान देते हैं। लेकिन कई शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कि लगता है कि हम लोग तो नौकरी पा लिए हैं और हम लोग का फिक्स जो फीस है वो फिक्स हो चुका है और उस फीस में जो है कि कटौती नहीं हो सकता है। वो सोच करके कि साल महीना लगता है तो मेरा फीस आ ही जाता है, तो बच्चा को पढ़ाएं चाहे नहीं पढ़ाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ चेक करने वाले तो आते नहीं है। तो ये सब चीज़ सोचते हुए जो है कि कोई टीचर जो होते हैं, कोई टीचर की बात क्या किया जाए, हमारे बिहार में जो है कि 60% 70% शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि यही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है प्राइवेट स्कूल, उसमें लूटने का काम होता है ज़्यादा। अब देखिए, लूटने का काम कहाँ ज़्यादा होता है वो चीज़ मैं विस्तार रूप से आपको बता देता हूँ। सर आपसे पूछना चाहते हैं, अप्रैल का जो महीना है वो तो साल भर लूटते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अप्रैल का महीना में अलग से एडमिशन कराना है, अलग से बुक लेना है, अलग से एक जो बुक है हर साल चेंज किया जाता है। इस पर क्या कहते हैं? हर एक साल बुक को चेंज करना सही है? अगर एक बार बुक कर लिया, उसका अगला भाई है तो नहीं पढ़ सकता, अगला उसकी बहन है तो पढ़ सकता है। हर बार चेंज किया जाता है, हर बार एडिशन फीस लिया जाता है। मैंने भारी भरकम अप्रैल का महीना हर गार्जियन के लिए भारी पड़ता है। जो अमीर हैं उसके लिए कोई करना, गरीब उनके देख कर पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो लोग उनको गलत दृष्टि देखेंगे। इसके लिए पूरा अपना जान लगाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते हैं। उसके ये महीने उनको स्थिति इतना गंभीर रहता है कि वो उनको खाने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा को बुक लेना है, बच्चे को फीस भरना है, फिर से एडमिशन करना है। वही स्कूल में पढ़ते हैं, फिर एडमिशन क्यों, नया बुक क्यों, पिछला बुक क्यों नहीं, हर साल नया एडिशन। लूट का पूरा अड्डा बन चुका। क्या कहते हैं? देखिए, ये जो है महंगाई बढ़ चुका है, वो एजुकेशन का महंगाई नहीं बढ़ चुका है। बस 600 का महीना लगता है, किसी का 700 का महीना लगता है। मंथली बिल्कुल सही है, अगर मंथली लगता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी में उनको रेंट देना पड़ता है, अदर शिक्षक को देना पड़ता है। अब लूट होता कहाँ वो हम बताते हैं। अप्रैल का जो महीना है इसमें एडमिशन शुरू होता है, यहीं से लूट शुरू हो जाता है। शुरू होने का रीज़न क्या है? देखिए, हाँ, देखिए, बुक चेंज करने का मतलब क्या है, यहीं से लूट शुरू होता है कि पहली तो आप बुक चेंज कर लिए, पीछे वाले भाई उसका है वो नहीं पढ़ेगा। अगर वही बुक चलाया जाएगा प्राइवेट स्कूल में तो उस बुक से पता है कि उस पीछे वाले जितने भी एक घर के बच्चे होंगे सारे बच्चे उसी बुक से पढ़ लेंगे और बिकेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि जो बुक बिकता है वो बुक का जो दुकान होता है ना, बिल्कुल वो स्कूल वाला का ही दुकान होता है। नहीं, स्कूल में ही बेचता है। स्कूल कॉपी स्कूल में लीजिए, बुक स्कूल में
मिलेगी ये सारा। कितना स्कूल में ऐसा भी होता है कि पर्ची बना करके दे दिया जाता है कि आप इस दुकान से बुक लाइएगा, इस दुकान में पूरा बुक अवेलेबल है, पूरा बुक मिल जाएगा, है ना। तो ये जो दुकान होता है ना, वो बिल्कुल उनसे कॉन्टेक्टेबल दुकान होता है और उसी में जाने के लिए बोलते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से स्कूल में दिया जाता है। तो स्कूल प्राइवेट एजुकेशन भी महंगा नहीं है, लेकिन इसको बिजनेस की दृष्टि से महंगा कर दिया गया है कि हम लोग का इनकम बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे भाई। काहे कि प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो तो सिर्फ बच्चा के फीस से महाराजा तो होंगे नहीं, और उनको बनना है महाराजा, क्योंकि उद्देश्य ही उनका ये रहता है कि जब तक हम महाराजा बनेंगे नहीं तो हम स्कूल खोलेंगे काहला, बिजनेस करेंगे काहला। तो महाराजा बनने के चक्कर में जो है कि बच्चों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मानते हैं क्या स्कूल का जो प्रिंसिपल होते हैं उनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हर जगह से कंटेक्ट रहता है? अगर कांटेक्ट नहीं रहता तो बताइए कि क्या ज़रूरी था कि हम बुक लिख के देंगे कि वही दुकान से लाइए, और भी तो दुकान है, कहीं से भी तो ला सकते हैं। और क्या ज़रूरी है प्रकाशन चेंज करने से? प्रकाशन चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ती है बच्चों को? 10 साल में 10 प्रकाशन चेंज करते हैं, बताइए इस साल प्रकाशन, अगले साल इस साल का प्रकाशन से डिफरेंट कर दिए, उससे क्या हो जाता है? बच्चा ज़्यादा तेज़ हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता है। अगर बच्चा तेज़ होता है तो वो शिक्षक की क्वालिटी से होता है, और बच्चा खुद ब खुद अपनी क्वालिटी से तेज़ होता है। किसी दूसरी की क्वालिटी से बच्चा कभी तेज़ हो ही नहीं सकता। उनको तो फायदा नहीं, लेकिन स्कूल को करोड़ों का इसमें गेम हो जाता है, करोड़ों का अरबों का गेम होता बड़ा स्कूल में हो जाता है। इसके लिए इस पर घाटा किनको होता है? जो गरीब माँ बाप होते हैं, जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उनको काफ़ी घाटा नुकसान ये महीना में सहना पड़ता है। देखिए, घाटा सबको होता है। जिसको 10,000 का मंथली है उसे भी घाटा है, जिसको 20,000 का मंथली है उसे भी घाटा है, जिसको 30,000 का मंथली है उसे भी घाटा है। लेकिन ये कहिए कि घाटा का अनुभव जो झेलना पड़ता है वो सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है गरीब आदमी को। अमीर आदमी को वो देखकर हो जाता है, अनुभव नहीं होता है कि हमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि उनकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा है, इसलिए अर्निंग के हिसाब से उनको पता नहीं लगता है कि मेरा खर्च क्या है। लेकिन गरीब आदमी को ये चीज़ का प्रभाव पड़ जाता है, जो कि अभी गेहूं का समय है, मसूर का समय है, वो बेचते हैं, उसके बाद अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए आज बेचें और आज ही बेच करके पैसा को जमा कर लेते हैं कि इतना बच्चा 24,000 25,000 इतना पैसा जो है मेरा बच्चा को पढ़ने में खर्च होगा। वो पैसा को सेपरेट रख लेते हैं, उस पैसा का कोई काम नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए 2 दिन भूखा ही क्यों न रहना पड़े, लेकिन उस पैसा का दूसरा काम वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बच्चा को आगे पढ़ाना है। सरकार क्या कहती है, इस पर रोक लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए, और सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए। और सरकार सिर्फ अपना सरकारी स्कूल पर नहीं ध्यान देते हुए बिल्कुल प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कोचिंग हर एक दृष्टिकोण से देखिए, क्योंकि अगर कहीं भी गलत होता है तो ये प्राइवेट संस्थान है, वो क्या सरकार की नहीं है? अगर सरकार गद्दी पर बैठे हुए हैं तो हर एक जगह यहाँ पे सरकार का ही आप ये नहीं, मतलब बड़े बड़े जो स्कूल होता है उससे डायरेक्ट पॉलिटिकल से कांटेक्ट होता है, उसका प्रिंसिपल, उसका बड़ा चेयरमैन, उसका जो को होते हैं सीधे विधानसभा में होते हैं विधायक के रूप में, सब स्कूल उन्हीं का जाता है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस के कारण ही बढ़ जाती है। इसलिए विधानसभा में मानते हैं कि आवाज़ नहीं उठता इसके लेकर। इसलिए नहीं उठता है ना कि सरकार अगर इस पर मुद्दा उठाएंगे, चर्चा उठाएंगे, आंदोलन करवाएंगे तो होगा क्या ना कि सरकार को जो टैक्स मिलती है भरपूर प्राइवेट स्कूल से, वो टैक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, टैक्स नहीं मिलेगा। और टैक्स लेने के लिए जो है कि इनको नहीं बोलते हैं कि तुमको जितना लूटना है वो लूटो, हमारा खाली टैक्स भर दो, बस कहानी खत्म। लास्ट में क्या अपील करना चाहता है सरकार से? सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बिना टैक्स लिए हुए, क्या ये कॉपी जो है 30-30 रुपया का एक पतला कॉपी आता है, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? इसलिए अपील करता हूँ कि जितना भी एजुकेशनल है, जैसे एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल है, उस पर जो GST लिया जाता है ना, इनकम टैक्स लिया जाता है, ये सब बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। बस नहीं, सिलेबस भी नहीं चेंज होना चाहिए। बस ये कह देनी चाहिए कि आप हमको टैक्स नहीं दे करके आप फीस कम कर दीजिए, बस वही मेरा टैक्स के रूप में हो गया, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सुधारना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको कि टैक्स नहीं लेना होगा, है ना। और जो भी बच्चा होता है ना
ना, वो टैक्स के रूप में समझिए, आप उसे वरदान के रूप में दे रहे हैं, ताकि जो बच्चा को लगे कि अब 30 रुपया वाला कॉपी 10 रुपया में मिल रहा है, कॉपी पर जो आप GST ले रहे वो नहीं हैं लगना बिल्कुल हटा देना चाहिए वो GST, नहीं तो बच्चा नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चा। अगर आपको चाहते हैं कि भारत मेरा विकास करे तो सबसे पहले छोटी छोटी बात पर आप ध्यान दिया करिए, तभी जाकर के भारत का विकास होगा। ठीक है। तो आप देखें किस प्रकार सरकार सब प्राइवेट स्कूलों जो है लूट का अड्डा बन चुका, बताएं हमारे सलेश सर ने। और मेरा न्यूज़ देखते रहे मगध सोशल न्यूज़ RS। धन्यवाद।